हेलो एवरीवन। तो ये डिजी लॉकर प्रोजेक्ट जिसमें हम फाइल शेयर करके एक दूसरे को फाइल शेयर करके हम अगर दूसरे यूजर ने अलाउ किया तो ही वो यूजर डाउनलोड कर सकता है। तो रिक्वेस्ट सेंड करके हम उसको अलाउ और डिनाई का एक ऑप्शन रखेंगे। इसमें अगर उसने अलाउ किया तो ही वो फाइल डाउनलोड कर सकता है, ऐसे है इसमें। तो हमने अभी मैं रन करके दिखाता हूँ। रन ऑन सर्वर किया अभी मैंने ये। सर्वर पे रन होने के बाद वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट ब्राउजर पे ओपन होगी। अभी डायरेक्टली ओपन हो गई आपकी वेबसाइट। तो हमने क्या किया, अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ एक यूजर से। अभी ये ए यूजर फाइल अपलोड करेगा। अभी मैंने ये फाइल अपलोड की, बैनर 4। अभी ये फाइल ब्लॉकचेन पे आपकी स्टोर हो गई है। ब्लॉकचेन में उसका डेटा स्टोर हो गया है और फाइल है जो आईपीएफएस पे अपलोड हो गई है। तो अभी ये फाइल दूसरा कोई एक्सेस करना चाहता है, तो अभी मैं दूसरे यूजर से लॉग इन कर रहा हूँ। लॉग इन करने के बाद उधर इस जिस यूजर की फाइल एक्सेस करनी है उसका नाम डालना है आपको। अभी ये बैनर 4 मुझे एक्सेस करनी है, तो मैंने रिक्वेस्ट करूंगा यूजर ए को। तो उसको मेल जाएगा। मेल आएगा कि यू गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर बी एक्सेसिंग फॉर द फाइल बैनर 4.jpg। आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। अभी मैं ए के लॉगिन में जाके वो फाइल एक्सेस करनी है या डिनाई करनी है, वो अलाउ करनी है या डिनाई करनी है, वो मैं ये करूँगा। अभी अलाउ किया तो वो फाइल डाउनलोड कर सकता है, डिनाई पे वो फाइल डाउनलोड नहीं करेगा। फिर बी यूजर बी को मेल जाएगा कि योर रिक्वेस्ट वाज अलाउड बाय द यूजर ए। तो बी के लॉगिन में आपको जाके वो फाइल दिख सकती है। अभी अलाउ किया तो, अगर उसने डिनाई किया तो वो फाइल डाउनलोड नहीं कर सकता। अभी ये फाइल डाउनलोड आपको डिस्प्ले हो गई है। अभी ये क्या हो रहा है, पहले फाइल जो अपलोड हो रही है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में अपलोड हो रही है। वो फाइल इनक्रिप्ट करके हम अपलोड कर रहे हैं। तो अभी मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया है, हमने जावा और ब्लॉकचेन यूज किया है। अभी जब हम सर्वर रन करते हैं, आपका ये सर्वर पे जो आपकी वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, रन ऑन सर्वर, रन ऑन सर्वर पे आपकी ये जो साइट है वो आपकी लोड होती है आपकी ब्राउजर पे। तो हमने जैसे ही हम रन करते हैं तो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फर्स्ट रन होगा। तो इसमें हमने क्या किया है, लॉगिन और रजिस्टर के लिए दो राउटिंग पास की है। हमने क्या किया, रजिस्टर के लिए रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, लॉगिन के लिए लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे आपका रजिस्टर का पेज है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने
एक फॉर्म लिया है। जो फॉर्म का डेटा है, अभी ये फॉर्म लिया है हमने। इस फॉर्म में हर एक इनपुट रहेगा। अभी यूजर नेम के लिए एक इनपुट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए एक इनपुट रहेगा, ईमेल के लिए एक इनपुट है। हर एक इसके लिए हमने एक इनपुट लिया है। इसके बाद मोबाइल और पासवर्ड के लिए एक इनपुट है। इस बटन को भी हमने एक आईडी दिया है। जैसे ही हमने इनपुट को एक एक आईडी दिया है, और आईडी शुड बी यूनिक। इसका आईडी है पासवर्ड, इसका आईडी है मोबाइल, और ये इस बटन का आईडी है बीटीएन रजिस्टर। तो हमने क्या किया, jQuery से आपका, जावास्क्रिप्ट से आपका जो डेटा है वो ब्लॉकचेन में ऐड किया। कैसे? अभी ये बीटीएन रजिस्टर बीटीएन रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमने इस फंक्शन में कॉल दिया है। इस फंक्शन में क्या है आपका, वेब3 न्यू वेब3, हमने वेब3 को कॉल दिया है। वेब3 आपका क्या है, हम वेब3 आपका जो यूआई है, आपका प्रोजेक्ट, और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला ये वाला आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को काम कनेक्ट करने का काम आपका वेब3 कर रहा है। तो हमने क्या किया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू हमने उस इनपुट से लेके स्टोर कर दी। कैसे? हमने क्या किया, $नेम, ये उसका नेम वाले यूजर नेम के इनपुट का आईडी है। तो हमने नेम पास किया, उसका आईडी पास किया, उसकी वैल्यू ली। उसके बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने नेम वेरिएबल में पास स्टोर कर दिया। डेट ऑफ बर्थ भी हमने वैसे ही ली है। ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक वैल्यू ऐसे स्टोर की। इसके बाद अकाउंट्स ऑप्शन में क्या होगा, अकाउंट्स ऑप्शन में उसको पहले ब्लैंक वैल्यू ली है हमने। तो ब्लैंक वैल्यू में हम बाद में क्या स्टोर होगा, अकाउंट्स ऑप्शन में हमने क्या स्टोर किया है, आर ई एस ऑफ जीरो। तो आरईएस क्या है पहले, आरईएस क्या है, web3.ets.getAccount से हमने जो इस गैनेश सर्वर में जितने अकाउंट है उसके एड्रेस एक्सेस किए। उसके एड्रेस एक्सेस करने के बाद आरईएस में जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट का फर्स्ट वाला इंडेक्स, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू हमने इस वेरिएबल में स्टोर की अकाउंट ऑप्शन। तो ये आपका पहले अकाउंट का एड्रेस है। इसके बाद हमने वेब3 डिक्ट को कॉल दिया। इसमें क्या है, गैस प्राइस वैल्यू, गैस वैल्यू ये प्रीडिफाइंड वैल्यूज है, और वो हमने किधर स्टोर की है, blockchain.js में आपने वो फाइल, सॉरी, आपने वो वैल्यूज डिफाइन की है। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स में ये जो यूजर रजिस्टर की मेथड है, इसमें हमने सारी वैल्यूज पास कर दी। अब ये सारी वैल्यूज पास करने के बाद आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो मेथड है यूजर रजिस्टर करके, उसमें पूरा डेटा स्टोर होगा। उसमें पूरा डेटा स्टोर होगा यूजर रजिस्टर में। तो यूजर रजिस्टर में हमने नेम, ये क्या है, यूजर मतलब आपका जो एड्रेस आता है वो। इसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू पास की। इसके बाद वो कंस्ट्रक्टर में भी पास होगी। ये ऑब्जेक्ट में हमने ये ऑब्जेक्ट में वो कंस्ट्रक्टर पास किया है। और हर एक कॉलम में आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू पास होने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट हमने पुश किया किसमें, ऑल यूजर्स के लिस्ट में। तो ये ऑल यूजर्स की लिस्ट क्या है आपका, ये यूजर इन्फो का एक स्टड की क्रिएट किया है हमने, जिसमें ये आपके टेबल का नाम है। इस टेबल में हमने हर एक कॉलम में वो वैल्यू ऐड की। वो वैल्यू ऐड करने के बाद हमने लॉगिन में चेक किया। लॉगिन में आपके यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। तो उसमें क्या चेक किया हमने, ऑल यूजर्स की लिस्ट कौन सी है, मतलब जो रजिस्टर का डेटा है वो। तो हमने क्या किया, फॉर लूप लगा के, फॉर लूप से पूरा डेटा आइटरेट किया। हमने इफ कंडीशन भी लगाई। इफ कंडीशन लगाने के बाद हमने जो नेम और पासवर्ड है उसकी वैल्यू चेक की, क्या सेम है कि नहीं। सेम रहेगी तो ही वो इफ में जाएगा। इफ में वो गेट रिकॉर्ड करके जो वैल्यू आई थी वो रिजल्ट में स्टोर करेगा, और वही वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद
अभी मैं लॉगिन का रिटर्न का नहीं किया, रिटर्न वो लॉगिन का था। अभी रजिस्टर में वो डेटा स्टोर होने के बाद हम लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे आपका क्या है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे आपका सेम पेज है, एक फॉर्म है। उस फॉर्म में हर एक इनपुट को एक आईडी है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। जो ये फॉर्म में इनपुट है, यूजर नेम और पासवर्ड, उसके लिए इनपुट का आईडी लिया है हमने। क्या किया, बीटीएन लॉगिन, मतलब वो लॉगिन का बटन, उस पे क्लिक करने पे आपका वेब3 को कॉल जाएगा और नेम और पासवर्ड की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगी। इसके बाद अकाउंट ऑप्शन में वो एड्रेस आने के बाद हमने लॉगिन फंक्शन को कॉल दिया। लॉगिन में नेम और पासवर्ड की वैल्यू जाएगी और मेथड क्या यूज की है हमने, कॉल। कॉल मेथड से वो रिकॉर्ड ये होगा, हम डेटा रिट्रीव करेंगे। तो रिकॉर्ड रिजल्ट में आपकी वो लिस्ट आ जाएगी जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिट्रीव की है। इसके बाद इफ कंडीशन लगाई हमने, इफ आपकी ये फर्स्ट वाली वैल्यू ब्लैंक है तो क्या होगा, आपका अलर्ट शो करेगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। एल्स वो क्या करेगा, ये जो डेटा है, डेटा में एक डिक्शनरी क्रिएट करेगा। उस डिक्शनरी में नेम ये आपकी की है, तो इस नेम से वो आपके बैकएंड में वैल्यू रिट्रीव करेगा। वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हमने क्या किया, एजेक्स कॉल लगाया है। एजेक्स कॉल में हमने मेथड पोस्ट दी है और ये आपका यूआरएल कौन सा है, सेशन हैंडल। तो ये सेशन हैंडल करके एक फाइल रहेगी, वो सर्च करेगा। जावा में एसआरसी में आपके यूजर्स में एक सेशन हैंडल डॉट जावा एक फाइल है। उस फाइल को वो उस फाइल पे वो ये जो डिक्शनरी है वो पास करेगा इधर। ये नेम वैल्यू से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से वो वैल्यू लेंगे। वैल्यू लेने के बाद हमने HTTP सेशन इनिशियलाइज किया है। उस HTTP सेशन जो सेशन है, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट करेंगे। सेट एट्रीब्यूट से वो नेम जो यूजर नेम है, उस यूजर नेम का एक सेशन क्रिएट होगा। सेशन क्रिएट होने के बाद वही वैल्यू हमने रिटर्न की है लॉगिन में, तो लॉगिन में सक्सेस में आ जाएगी। सक्सेस में आने के बाद हमने क्या किया, सक्सेस फंक्शन में आने के बाद हमने विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस किस पे रिप्लेस होगी, मेन डॉट एच टी एम एल पे। तो मेन डॉट एच टी एम एल पे आपका वो पेज, उस पेज पे आपका वो जो फोकस है वो चला जाएगा। तो हमने क्या किया, मेन डॉट एच टी एम एल पे हमने चार राउटिंग ली है। कौन सी, अपलोड HTML, इसके बाद ऐड रिक्वेस्ट डॉट HTML। हमने ये पेजेस लिए हैं, अपलोड फाइल, एक्सेप्ट फाइल, व्यू रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। तो अपलोड फाइल पे क्या होगा, अपलोड फाइल डॉट HTML, इसमें आपका फाइल जो अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद हमने वो फाइल एनक्रिप्ट की है। तो मैं बता